ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी की निबंध श्रृंखला में एक नए निबंध को पढ़ेंगे और ये संपूर्ण रचनानुवाद कौमुदी मित्रों पढ़ाई गई है। अब इसके समापन की ओर हमारी यात्रा चल रही है। जो भी पाठक महानुभाव अपनी संस्कृत भाषा को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो वे सभी पाठक इस कोर्स को पढ़ करके पूरा निःशुल्क अभियान आपके लिए हमने चलाया हुआ है। तो कोई भी पाठक, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री पुरुष, बालक बालिका, कोई भी भाग लेकर के इसको अपने घर पर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। उत्तर पत्रिका भी इसकी हमने तैयार कर दी है। किसी पाठक को पुस्तक चाहिए तो आप देववाणी संस्कृत के व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लें, वहां से आपको ये पुस्तक भी उपलब्ध करा दी जाती है। चलिएगा मित्रों, और मित्रों आपसे यह भी निवेदन किया जाता है कि ये जो अभियान हम चला रहे हैं ये आपके सहयोग से चल रहा है। आपके सहयोग से, आपके आर्थिक सहयोग से, आपका आर्थिक सहयोग हमें प्रति माह प्राप्त होता है जितना भी होता है। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी पाठक अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रति माह इस महान यज्ञ में अपनी आहुति अवश्य प्रदान करें। प्रत्येक पाठक, आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि हम निःशुल्क नहीं पढ़ रहे हैं। ये व्यवस्था एक बनाई है सबके लिए, कोई भी पढ़े, परंतु आपको भी ऐसा अपना अंदर विचार बनाना चाहिए कि नहीं, हमको इतनी श्रेष्ठ विद्या निःशुल्क नहीं प्राप्त करनी है। हम इस विद्या की प्राप्ति के बदले में थोड़ा इस संस्थान का सहयोग जरूर करेंगे प्रति माह। बहुत सारे लोग हमारे विदेश में रहने वाले भी पढ़ रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो विदेश में पढ़ने वाले जो भी हमारे पाठक महानुभाव हैं, बहुत सारे लोग हैं, विदेश में रहते हुए आप इस संस्थान का सहयोग करें। भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए ये संस्थान कार्य कर रहा है। आप अपना भरपूर हमें योगदान दीजिएगा, सहयोग दीजिएगा। और सभी पाठकों से मेरा निवेदन है कि आप मासिक सदस्य अवश्य बने, हमें जिससे कठिनाई ना हो इस कार्य को चलाने। ये अकाउंट नंबर दिया गया है, इसी से सारी गतिविधियां संचालित होती है मित्रों। तो इसमें आप अपना सहयोग हमें भेज करके और इस व्हाट्सएप नंबर पर सूचित अवश्य करें। चलिएगा, हमने अभी तक आपको एक निबंध ये पढ़ा दिया था, विद्या विहीनः पशुः। दूसरा निबंध पढ़ाया था हमने आपको, सत्यमेव जयते नानृतम। और तीसरा निबंध हमने आपको पढ़ा दिया है, अहिंसा परमो धर्मः। तीन निबंध हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम चौथे निबंध को पढ़ेंगे। चौथा निबंध है हमारा, परोपकाराय सतां विभूतयः। ठीक है, बहुत अच्छे निबंध हैं मित्रों और बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करने वाले ये निबंध हैं, ध्यान दें। ठीक, आइए
परोपकाराय सताम विभूतयः का अर्थ है सताम माने श्रेष्ठ लोगों की जो विभूतियां होती हैं, जो शरीर होते हैं, वो किसके लिए होते हैं? परोपकाराय, परोपकार के कार्य करने के लिए होते हैं। ठीक है, परोपकार इसका निबंध का विषय है। ठीक है, ये बताएंगे परोपकार क्या होता है, परोपकार के लाभ, हानि तो होती नहीं है, इसलिए परोपकार ना करने पर दोष बताएंगे। ठीक है, और उसका उपसंहार आदि बताएंगे पहले की तरह। के अंदर प्रस्तावना होगी पहले, फिर परोपकारस्य लाभाः गुणाः महत्वं च, ये होंगे परोपकार के लाभ और गुण और महत्व। दृष्टांताः, दृष्टांत दिए जाएंगे एक दो। चौथा होगा उपसंहार माने सार, अंत में समरी। ठीक है, चलिएगा आइएगा। परेषाम् उपकारः परोपकारो अस्ति। परेषाम् उपकारः परोपकारोस्ति माने परेशान माने दूसरों का, दूसरों के ऊपर जो उपकार किया जाता है वह ही क्या कहलाता है? परोपकारः अस्ति माने परोपकार है। संधि आदि हो गई है, सभी आपको पता है, आराम से करते कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। तो परोपकार क्या है? दूसरों के ऊपर उपकार करना, उनका सहयोग करना, उनका समर्थन करना। ठीक है, ये क्या है? परोपकार। अन्येभ्यो मनुष्येभ्यो जीवेभ्यो वा तेषां हित संपादनार्थम यत् किंचित दीयते तेषां साहाय्यं वा क्रियते तत् सर्वं परोपकार शब्देन गृह्यते। कहते हैं कि अन्येभ्यो मनुष्येभ्यो माने अपने से दूसरे लोगों को, मनुष्यों को, अथवा वा माने अथवा जीवेभ्यो दूसरे प्राणियों के लिए, तेषाम अथवा तेषाम हित संपादनार्थम माने उन मनुष्य अथवा प्राणियों के कल्याण को करने के लिए, संपादनार्थ माने करने के लिए, उनका कल्याण हो जाए इसलिए। यत जो कुछ भी, किंचित माने कुछ भी, दीयते दिया जाता है, कर्मवाच्य में ध्यान दें, कर्मवाच्य का दिमाग, तेषाम साहाय्यम वा क्रियते अथवा उनकी जो सहायता की जाती है, तत् सर्वम वह सब परोपकार शब्दे न गृह्यते, परोपकार शब्द के द्वारा ही, गृह्यते माने ग्रहण होता है, परोपकार शब्द के द्वारा ही कहा जाता है। किसी की सहायता करते हैं, किसी पर दया करते हैं, किसी के प्राण बचाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सब परोपकार है। तो ये सारे ये दीयते, क्रियते, गृह्यते, ये सब क्या है? कर्मवाच्य में बने हुए। कर्मवाच्य मैंने आपको बहुत विस्तार से पढ़ा दिया है। संसारे परोपकार एव सा गुणो विद्यते येन मनुष्येषु जीवेषु वा सुखस्य प्रतिष्ठा वर्तते। ठीक है, कहते हैं संसार में परोपकार एवं परोपकार ही सा माने वह गुण विद्यते माने वर्तव्य है, ये न माने जिससे मनुष्यों में अथवा जीवों में, प्राणियों में सुख की प्रतिष्ठा वर्तती, सुख की प्रतिष्ठा होती है। अर्थात परोपकार के माध्यम से ही प्राणी अथवा मनुष्य सुखी होते हैं। परोपकार नहीं होता है जिस देश में, जिस समाज में, जिस परिवार में, वहां लोग प्राणी सुखी नहीं रहते।
समाज सेवाया भावना, समाज सेवाया भावना, देश प्रेम भावना, देशभक्ति भावना। ठीक है, देशभक्ति भावना, दीनोद्धरण भावना, पर दुख कातरता भाव, कातरता, सहानुभूति गुणस्य सत्ता च परोपकार गुणस्य ग्रहणेनैव भवति। ठीक है? कहते हैं कि समाज सेवा की जो भावना है मन में, ठीक है, मनुष्यों के अंदर समाज सेवा की जो भावना है, देश प्रेम की भावना, देश के प्रति प्रेम करना, देशभक्ति की भावना, दीनोद्धरण भावना, दीनों का उद्धार माने जो गरीब हैं, असहाय लोग हैं, उनके उद्धार की भावना, पर दुख कातरता, दूसरों के दुख से दुखित होने की भावना, सहानुभूति गुणस्य सत्ता च, और सहानुभूति, किसी के प्रति सहानुभूति दिखाने की सत्ता माने भाव। ठीक है, परोपकार गुण से माने परोपकार गुण के ग्रहण के द्वारा ही होती है। परोपकार अंदर होता है, परोपकार की भावना, परोपकार रूपी गुण अंदर होता है, तभी उसी के माध्यम से ये सारी भावनाएं मन में उत्पन्न होती। यदि परोपकार की भावना मन में नहीं है तो ना तो देशभक्ति की भावना होगी, ना देश प्रेम की, ना दीनोद्धार की, किसी कोई भावना नहीं होगी इनमें से। ठीक, तो इनका मूल क्या है? परोपकार। परोपकार करणेन हृदयं पवित्रं सत्वभाव समन्वितं सरलं विनयोपेतं सरसं सदयं च भवति। कहते हैं कि परोपकार करणेन, परोपकार का कार्य करने से हृदय, जो हृदय है हमारा, तो पवित्रम पवित्र और सत्व भाव समन्वित माने सत्व गुण से युक्त। ठीक है, माने सत्व गुण से युक्त, सरल होता है, सरल, और विनयोपेत माने विनम्रता से युक्त, सरसम सरस, और सदय माने दया से युक्त, च माने और होता है, भवती माने होता। परोपकार के कार्यों से ही हमारा हृदय इस प्रकार का बनता है, पवित्र बनता है। छल कपट से हृदय हमारा, जो हमारी आत्मा है, वो कलुषित हो जाती है। परोपकारिणः सपरेषां दुःखं स्वीयं दुःखं मत्वा तन्नाशाय यतन्ते। कहते हैं परोपकारिणः माने परोपकारी लोग, परेशान दुखम दूसरों के दुख को, स्वीयम दुखम माने अपना दुख, स्वीयम माने अपना दुख, मत्वा मान करके, तन्नाशाय उसके ना, तत्नाशाय का फिर तन्नाशाय होगा संधि लग करके। ठीक है, संधि आपको पढ़ा दी है। तत्नाशा माने उसके नाश के लिए, यतन्ते माने यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। दूसरों के दुखों को देख करके जो परोपकारी लोग होते हैं वो कहते हैं अरे ये मेरा दुख है, इसको दूर करो। दूर करने की उनके अंदर, तो दूर करने के लिए प्रयास करते हैं, सहयोग करते हैं उनका। ठीक है, ते दीनेभ्यो दानम ददति, निर्धनेभ्यो धनम, वस्त्रहीनेभ्यो वस्त्रम, पिपासितेभ्यो जलम, बुभुक्षितेभ्योन्नम, अशिक्षितेभ्यश्च शिक्षाम ददति। कहते हैं ते माने वे परोपकारी लोग दीनों के लिए दान देते हैं, निर्धनों के लिए धन देते हैं। माने दान धन एक ही बात है, बार बार इस प्रकार से थोड़ा किसी की महत्ता को दर्शाते हैं तो किन्हीं शब्दों का दो बार प्रयोग कर देते हैं, पर्यायवाची शब्दों का। वस्त्रहीनेभ्यो वस्त्रम, वस्त्रों से, जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र।
पिपासितेभ्य हमारे प्यासे व्यक्तियों के लिए जल देते हैं। बुभुक्षितेभ्यो अन्नम, भूखे व्यक्तियों के लिए अन्न देते हैं। अशिक्षितेभ्यश्च शिक्षाम ददति, और जो अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षा प्रदान करते हैं, परोपकारी लोग करते हैं। ठीक है, ददति ये बहुवचन का है। ठीक है, ध्यान देंगे क्योंकि इसका जो कर्ता कौन है, ते माने परोपकारी लोग। सज्जना परोपकारेण प्रसन्ना भवन्ति, सज्जन लोग परोपकार के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं, परोपकार के कार्यों को करके ही उनका मन प्रसन्न होता है। ए परोपकरणे स्वीयं दुखम न गणयन्ति, वे परोपकरणे माने परोपकार माने परोपकरण का अर्थ भी परोपकार होता है। ठीक है, माने वे दूसरे के उपकार करने में, दूसरे पर उपकार करने में अपने दुख की गणना नहीं करते, अपने दुख को नहीं देखते कि हमें दुख हो रहा है जी, तो दूसरे के दुखों का निवारण चाहते हैं। ठीक है, उच्यते च, और कहा भी गया है शास्त्र के अंदर। अब दृष्टांत दे रहे हैं। ठीक है, ये दृष्टांत देंगे प्रमाण रूप में, बहुत अच्छे अच्छे दृष्टांत हैं। कहते हैं उच्यते च, और कहा भी जाता है, श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति कायः खलु सज्जनानां परोपकारेण न चंदनेन। कहते हैं कि श्रोत्रम श्रुतेन एव न कुंडलेन, जो कान है मनुष्य के वो श्रवण करने से ही सुंदर होते हैं, पवित्र होते हैं। कुंडल पहनने से नहीं होता, सोने के कुंडल पहन लिए तो कान पवित्र हो गए, ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे उपदेशों को सुनते हैं तभी वो पवित्र होते हैं, तभी सुंदर बनते हैं। दानेन पाणिर न तु कंकणेन, और जो पाणी है हाथ है, हाथ सुंदर कब लगते हैं, जब इनसे भर भर के दान देते हैं। ठीक है, दान करते हैं वस्तुओं का। हाथ में कंकड़ पहनने से सुंदर नहीं बनते हैं। इनकी श्रेष्ठता कब है, जब इनसे हाथों से दान दिया जाए अच्छे काम में। विभाति काया खलु सज्जनानाम, कहते सज्जन लोगों की जो शरीर है, काया माने खलु निश्चित रूप से, विभाति माने सुशोभित होती है, परोपकारेण परोपकार के कार्य से होती है। माने सज्जन लोगों का जो शरीर है वो परोपकार के कार्य से सुशोभित होता है, सुंदर लगता है। न चंदनेन माने चंदन लपेट लेने से नहीं, पूरे शरीर पर चंदन लपेट लिया घिस घिस के, उससे सुंदर नहीं। परोपकार के कार्य करते तब अच्छा लगता है। और कहा प्रकृतिरपि परोपकार शिक्षाम ददति। प्रकृति भी माने, प्रकृति माने जो नेचर है, ये संसार लोक है, ये भी परोपकार की ही शिक्षा को देती है। परोपकारार्थमेव सूर्यः तपति, चंद्रो ज्योत्स्नाम वितरति, वृक्षाः फलानि वितरन्ति, नद्यो वहन्ति, मेघाश्च वर्षन्ति। कहते हैं परोपकार में दूसरों के लिए ही सूर्य तपता है, सूर्य निकलता है, सूर्य गर्म होता है, तपता है। किस लिए? संसार के प्राणियों के लिए। सूर्य को अपने लिए तो गर्मी नहीं चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं वास्तव में एक वैसे, चंद्रो ज्योत्स्नाम वितरति, और जो चंद्रमा है वो भी प्रकाश रात में ज्योति को फैलाता है, प्रकाश करता है, वो दूसरों के लिए तो करता है, उसको तो नहीं चाहिए प्रकाश। वृक्षा फलानि वितरन्ति, और वृक्ष होते हैं वो फल देते हैं, किसके लिए देते हैं? दूसरों के लिए, मनुष्यों के लिए। नद्यो वहन्ति, नदियां बहती हैं, किसके लिए? लोग पानी उसका प्रयोग करें। नदियों को तो पानी नहीं चाहिए।
मेघाश्च वर्षन्ति, और मेघ बरसते हैं। अपना जल किस लिए बरसते हैं कि नीचे रहने वाले, पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोग जल को प्राप्त करें, अपना जीवन यापन करें, खेती बाड़ी करें, पिए, नहाए धोए, ठीक है। उत्तम चा, और कहा भी गया है, क्या कहा गया, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। कहते हैं ऐसा कहा गया है शास्त्रों के अंदर, परोपकाराय फलंति वृक्षा, जो वृक्ष है वो परोपकार माने दूसरों के लिए ही फल देते हैं, फलंति माने फल देते हैं, और नदियां, नदियां हैं वो परोपकार दूसरों के लिए ही बहती हैं। निरंतर गंगा माता बहती चली जा रही है, लोग उसमें स्नान करते हैं, अपने पापों को धोते रहते हैं, पापों को नष्ट करते रहते हैं, फिर दोबारा पाप करते रहते हैं, फिर दोबारा नष्ट करते रहते हैं, नहा करके ऊपर से डुबकी लगा करके, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो गंगा मैया दूसरों के लिए ही तो बह रही है, गंगा मैया तो अपने पापों को नहीं धो रही है, दूसरे लोगों के पापों को धो रही है, वैसे धोती नहीं है किसी के पापों को। और कहते हैं परोपकाराय दुहन्ति गावः, और गौएं वो दूसरों के लिए ही तो दूध देती हैं, गौएं दूध तो स्वयं तो नहीं पीती हैं, गौएं माने पशु, भैंस है, गाय है, बैल तो नहीं देता दूध, बकरी है, भेड़ है, ठीक है, ये जो फीमेल है जो दुग्ध देते हैं वो दूसरों के लिए देते हैं, स्वयं नहीं पीते हैं, ठीक है। परोपकारार्थम इदम शरीरम, इसलिए ये शरीर भी कैसा है, परोपकारार्थ, दूसरों के लिए ही होना चाहिए, अपने लिए नहीं होना चाहिए। अपने लिए तो पशु पक्षी सारे अपने लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो मनुष्य का शरीर दूसरों के परोपकार के लिए होना चाहिए, दूसरों का सहायता करने के लिए होना चाहिए, लूट घसोट करने के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरों की धन संपत्ति को छीन करके अपने घर में रख लो, फिर लग जाए सरकारी ईडी पीछे तुम निकाल लेती है बाहर, ठीक है। चलिए, हाँ, तो ये उपदेश दिया जा रहा है, परोपकार का कार्य प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, हमको प्रकृति से भी शिक्षा लेनी चाहिए। चलिए आगे श्लोक और दिया है, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः, नवाम्बुभिर्भूविलम्बिनो घनाः, अनुद्धताः सत्पुरुषा समृद्धिभिः, स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। यह मात्रा छूटी है, परोपकारिणाम। ये भी कहा कि जो तरवाह, तरवाह का अर्थ है जो वृक्ष, वृक्ष हैं, फलोद्गमयी, फलों के आ जाने से, फल जब आ जाते हैं तब उनके साथ में क्या हो जाता है, नम्रा भवंती, नीचे को झुक जाते हैं। जो डालियां होती हैं, डालियों पे फल लग जाते हैं तो डालियां ऐसे झुक जाती हैं, नीचे को वृक्ष एकदम वो बन जाता है, झोपड़ी सी बन जाती है, ऐसे नीचे नीचे आम की डालियां होती है, आम लटकने लगते हैं बड़े बड़े, तो नीचे को झुक जाती है सारी, ठीक है। और कहा नवाम भूभि ही भूविलंबिनो घना भवंती, भवंती सबके साथ लगेगा, ठीक है, कि नए जल से, मैं नया नया जल भर गया बादलों में, बादलों में, मेघ में, बादलों में, तो घना का अर्थ है मेघ, बादल। तो नए बहुत सारा नया जल के माध्यम से क्या जो बादल होते हैं, भू विलंबिनो माने भूमि की तरफ झुके हुए हो जाते हैं, जब उनमें पानी भर जाता है तो वो क्या धीरे नीचे 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 को आते हुए दिखते हैं भूमि की तरफ। एक उपमा दी जा रही है, ठीक है।
और क्या है, सत्पुरुषा समृद्धि भी अनुद्धता भवंती, भवंती का ये सबके साथ लगेगा, ठीक है। तो सत्पुरुष लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो क्या है, समृद्धि माने उनके पास में धन संपत्ति जितनी भी आ जाए उतनी धन संपत्ति के माध्यम से वो क्या है, अनुद्धता माने विनम्र बन जाते हैं, अहंकारी घमंडी नहीं बनते, विनम्र बन जाते हैं, ठीक है। स्वभाव एवं ऐसा परोपकारिण, परोपकारी जो भी पद हैं संसार में, मनुष्य है अथवा अन्य है, उन सबका ये स्वभाव ही है कि उनके पास में धन संपत्ति आ जाए, कुछ आ जाए तो वो विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं, ठीक है। परोपकारी लोगों की विशेषता होती है। शास्त्रेषु परोपकारस्य बहु महत्वम गीतमस्ति, शास्त्रों में परोपकार का बहुत अधिक महत्व माने महत्ता गीतम अस्ति माने बताई गई है, गीत माने गाई गई है, बताई गई है। परोपकारा सर्वेषाम उपदेशानाम सारो वर्तते, परोपकार क्या है, सभी उपदेशों का अंतिम सार है, सभी उपदेश देते रहते हैं जो कथाकार आदि, उनको छोड़ करके ऐसा मन में विचार कर लीजिएगा कि परोपकार करना है, किसी कथा को सुनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये कथा काफी है आपके लिए ठीक है। तो कहते हैं परोपकारा सर्वेषाम उपदेशानाम सारो अस्ति, सारो वर्तते माने सभी कथाओं का, उपदेशों का सार क्या है, परोपकार करना है। यदि कथाओं को सुनकर के यदि आपके अंदर परोपकार की भावना उत्पन्न नहीं हुई मित्रों, तो कथा सुन के कुछ भी नहीं हुआ, समय बर्बाद हुआ, ठीक है। तो परोपकार उत्पन्न कीजिएगा, और जो कथा सुनाते हैं उनको भी कहिएगा कि आप भी परोपकार कीजिएगा, ठीक है, उनको भी कहिए परोपकार कीजिएगा। परोपकारेण जगतोऽभ्युदयो भवति शांति सुखम च वर्धेते, परोपकार के द्वारा ही जगत और संसार का अभ्युदय माने उन्नति होती है, शांति शांति और सुख बढ़ते हैं, वर्धेते माने बढ़ते। उत्तम च और कहा भी गया है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, बहुत अच्छा कहा गया है। क्या कहा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम्, ऐसा कहा गया है। अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में, 18 पुराण है, ठीक, 18 पुराण ऐसा माना जाता है कि व्यास के द्वारा बनाई गई है, वास्तव में व्यास के द्वारा नहीं बनाई गई है, दूसरे लोगों ने बना ली है व्यास के नाम पर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसी बात कह रहा हूं, ये वास्तविक बात है। जब आप गहराई से इतिहास को पढ़ेंगे और उन 18 पुराणों का अंदर की सामग्री को पढ़ेंगे, क्या अंदर की सामग्री को पढ़ेंगे आप, तो आपको ज्ञात होगा कि ये पुराण किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाई गई नहीं। व्यास महाराज जी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, तो दूसरे लोगों ने उनके नाम से रचित ग्रंथ, चलो हमारे नाम से तो कोई पढ़ेगा नहीं, चलो व्यास जी के नाम से रच देते हैं। वास्तविकता यही है, क्योंकि समाज में लोग पुराणों को मानने वाले तो बहुत सारे हैं, पर उनको पूछो कुछ पुराण पढ़ा है क्या, कुछ उसके अंदर देखा है क्या, क्या लिखा है, ऊपर को हाथ खड़े कर देते हैं, ना जी हमने नाम सुना है गुरु जी पुराणों का। तो इसलिए 99% 9.09 ऐसा कह सकते हैं, 99.09% लोग तो पुराणों के बारे में जानते ही नहीं, कुछ भी नहीं जानते, और जो 0.1% है वो कुछ जानता है, थोड़ा सा चुपचाप रहता है। तो वास्तव में ये ध्यान देंगे हमारे पाठक, हमारे संपर्क में आए हुए सभी पाठक, कि जो पुराण है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने लिखे हैं, और उनमें वर्धन भी हो जाता होता रहता है, उसमें श्लोक भी जुड़ते रहते हैं। और ये कब ज्ञात होता है, जब आप पुराणों की सामग्री को पढ़ते हैं, पुराणों की सामग्री को पढ़ते हैं। और व्यास महाराज जी के नाम से लोगों ने
प्रचार प्रसारित कर दिया कि व्यास जी बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, चलो उन्हीं के नाम से लोग पढ़ेंगे जानेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे। तो कोई बात नहीं, चलिएगा, बात उसकी है। मैंने आपको सही बात बताने का प्रयास किया है। मानना ना मानना आपके ऊपर है। आपने यदि पुराण पढ़े हैं तो आप बात कर सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो फिर मेरी बात को मानिएगा, क्योंकि मैंने ये पूरे 18 पुराणों का पूरा मैंने पारायण कर दिया है, पूरा पारायण किया है। ये ध्यान रखिए, मैं ऐसे नहीं बोला। 18 पुराणों का 18 पुराण है और भी उप पुराण है, सबका मैंने पारायण किया है। उसमें बहुत सारी विरोधी बातें लिखी हुई है, वो लगता ही नहीं कि ऐसा कभी किसी विद्वान ने लिखा हुआ है। इसलिए मैं बता रहा हूं, आप भी पढ़ेंगे तो आप पढ़िएगा पहले। यदि आपके मन में संशय होता है मेरी बात को सुन करके, तो उन पुराणों को पढ़िएगा पहले, ठीक है, तब आप बात करेंगे तो आपको अच्छा लगे। तो कहते हैं कोई बात नहीं, कहते हैं अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में केवल व्यासस्य वचनद्वयम्, व्यास की 2 ही बातें हैं मुख्य रूप से, कि परोपकारा पुण्याय, जो परोपकार माने जो परोपकार है वो पुण्य के लिए होता है। यदि पुण्य करना है तो परोपकार कीजिएगा। और परपीडनम पापाय, और पाप कमाना है तो दूसरों को सताइएगा दूसरों को ठगिएगा, दूसरों के ऊपर झाड़ू पोंछा कीजिएगा, ठीक है। तो ये भाव इसका ये है कि परोपकार करना ही पुण्य करना है, पुण्य को कमाना है तो परोपकार कीजिएगा। परोपकार भावनयैव महाराजो दधीचि देवानां हिताय स्वीयानि अस्थीनि ददौ। कहते हैं परोपकार भावनैव, परोपकार की भावना से ही महाराज दधीचि, जो दधीचि महाराज जी थे, देवानाम, देवों के हितामा, रक्षा के लिए, स्वीयानि अस्थीनि, अपनी अस्थियों को, हड्डियों को, ददौ माने दिए। ऐसी कथानक प्रचलित है कि असुरों से देवों की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने देवों को वज्र बनाने के लिए, वज्र शस्त्र अस्त्र बनाने के लिए क्या है, अपनी हड्डियों को दे दिया था कि आप इनका अस्त्र बनाइए, फिर आपको असुर लोग हरा नहीं सकेंगे। महाराजा शिवे कपोत रक्षणार्थम समांसम सेनाय प्रादाप। महाराजा शिवी, ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं, उन्होंने कपोत के प्राणों की रक्षा के लिए स्वमांस माने अपना मांस, शेन माने बाज के लिए दे दिया था, प्रादात माने दे दिया था। माने वो कहीं बैठे थे तो वो जो शेन था वो भूखा था, तो अब उनके पास कुछ देने के लिए नहीं था, ठीक है, उन्होंने मांस ही खा ले भाई, मांस। प्रचलित कथा है ये, ठीक है। तो परोपकार दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए। महर्षि दयानंद, आप सभी जानते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज जी ने भी अपने प्राणों को दूसरों की सेवा के लिए, वेदों के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़ा कार्य किया, ठीक है, बहुत बड़ा कार्य किया। लोग पढ़ते नहीं, महर्षि दयानंद के साहित्य को पढ़ें, उनके द्वारा बनाए हुए ग्रंथों को पढ़ें, तब ज्ञात होगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी कितने महान विद्वान हुए, ठीक। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी महाराज जी, ठीक है, भारत भूमि हिताय प्राणान दत्तवंत, भारत भूमि के हित के लिए, रक्षा के लिए, कल्याण के लिए तो ही उन्होंने अपने प्राणों को दिया था। अतः सर्वैरपि सर्वदा सर्वथा परोपकारः करणीयः, इसलिए सबके द्वारा, सभी सर्वैरपि, सभी के द्वारा, सर्वदा माने हमेशा, सर्वथा सब प्रकार से, परोपकारः करणीयः, परोपकार करना चाहिए। निगदितम चैतत, और निगदितम एतत्, यह कहा भी गया है। निगदितम माने कहा गया है, क्या कहा गया है, आ जाएगा। अंतिम श्लोक पढ़ लेते। धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञा उत्सृजेत्, सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियते सति, परोपकारः कर्तव्यः प्राणैरपि धनैरपि, परोपकारजं पुण्यं न स्यात् क्रतुशतैरपि।
कहते हैं धनानि जीवितम चैव, धन जीवितम का अर्थ है जीवन, लाइफ। धन और जीवन, प्राज्य माने विद्वान व्यक्ति, ठीक है, अथवा प्राज्य विद्वान व्यक्ति अपने धनों को और अपने जीवन को परार्थे माने दूसरे के लिए, एवं माने ही, उत्सृजेत माने त्याग दे, दूसरे की रक्षा के लिए अपने धन को और अपने प्राणों को त्याग दे। ठीक है, पर दूसरे अच्छे होने चाहिए, किसी मूर्ख के लिए अपने प्राणों को ना त्यागे भाई। ठीक है, उससे बढ़िया तो आप ही बचे रहे तो अच्छा, कोई अच्छा काम तो होता रहेगा। सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सती, कहते हैं कोई अच्छा निमित्त उपस्थित हुआ है तो उसमें तो अपने धन और जीवन को त्याग देना ही श्रेष्ठ है, परंतु विनाश से नियते सती, क्योंकि इसका धन का और जीवन का नाश तो निश्चित है, एक दिन तो होना ही है, एक दिन तो होना ही है। इसलिए कोई अच्छा अवसर आ गया उसी पे त्याग दो तो बढ़िया है, परोपकार भी हो जाएगा। परोपकार कर्तव्य, परोपकार करना चाहिए। प्राणैरपि धनैरपि, अपने प्राणों के द्वारा भी, प्राणों को दे करके भी और अपने धन को दे करके भी परोपकार करना चाहिए मनुष्य को। परोपकारजम पुण्यम, माने परोपकार से उत्पन्न जम, जम उत्पन्न जो पुण्य है, न स्यात् क्रतुशतैरपि, क्रतुशतैम का अर्थ है सैकड़ों यज्ञ, सैकड़ों यज्ञ करने से जो फल नहीं मिलता है, जो पुण्य नहीं मिलता है, वो परोपकार करने से मिलता है। इसका मतलब कहने का ये है कि परोपकार करना चाहिए, यज्ञ आदि भी करना चाहिए, ठीक है, परंतु यज्ञ की मनाही नहीं कर रहे, यज्ञ करने से कोई हानि हो जाए, यज्ञ करने से हानि नहीं होगी, परंतु परोपकार करना आवश्यक है। यज्ञ भी कीजिएगा, पर सैकड़ों यज्ञ करें, आप थोड़ा सा परोपकार कर देंगे तो बराबर है दोनों का, किसी के प्राणों की रक्षा हो जाए तो बहुत बड़ा यज्ञ ही है एक तरह से। चलिएगा मित्रों, बहुत सारी चीजें इसमें नई नई आप सभी को प्राप्त हो रही होंगी, नए नए विचार प्राप्त हो रहे होंगे, ठीक है, आप मेरे को भी सुनते हैं, पर मैं जो भी बात होती है उसको वैसा का वैसा सही बताता हूँ, ठीक है। अपने पाठकों को मैं भटकाना नहीं चाहता, अपने पाठकों को सही बात बताना मेरा कर्तव्य होता है। मैं एक अध्यापक हूँ, शिक्षक हूँ, इसलिए शिक्षक का काम होता है कि अपने जिनको वो शिक्षा प्रदान कर रहा है, जिनको ज्ञान दे रहा है, उनको एकदम ईमानदारी के साथ में, कर्तव्यनिष्ठता के साथ में, श्रद्धा के साथ में ज्ञान दे, जिससे उसके पाठक भ्रमित ना हो, संसार में रहते हो भ्रमित ना हो। हम आपको भ्रमित नहीं करते हैं, हम आपको एकदम सटीक बताते हैं कि आप ऐसा विचार कीजिएगा। मैं जो भी बातें आपको बताता हूं उनको वावा वाक्यम प्रामाण्यम मत मानिएगा, आप उनका चिंतन कीजिएगा। आपको लगता है कि गुरुजी सही बात कह रहे हैं, ऐसा होना ही चाहिए, वास्तव में बुद्धि यही कहती है, तो आप मानिएगा, ठीक है। हाँ, मेरी बातों को ऐसे ही एकदम मत मान लीजिएगा, उन पर चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। आगे का है उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी। चलिएगा मित्रों, देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के साथ आप जुड़े रहिएगा और अपना आर्थिक सहयोग जरूर देते रहिएगा मित्रों। मेरा सभी पाठकों से निवेदन है कि आप मुझे जितना सहयोग करेंगे उतना ही मैं असंस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अधिक से अधिक कार्य कर दूंगा। सत्य सनातन वैदिक धर्म संस्कृति को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर दूंगा बच्चों। चलिए, एक दीपक जलाया है, आपके द्वारा इसमें घी की आहुति डाली जाएगी तो ये दीपक बहुत प्रकाश फैलाएगा संसार में। हाँ, आपके द्वारा घी की इसमें मात्रा चाहिए, घी से हमेशा भरा रहना चाहिए दीपक, फिर ये अच्छी सुगंध फैलाएगा संसार में मित्रों। चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते।